हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपका पेपर शानदार गया होगा। चलिए देख लेते हैं 22 दिसंबर के जीके पेपर की आंसर की। पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा बुरा, आपको किसी प्रकार का हेडेक नहीं लेना है, ना ही ओवर मोटिवेटेड होना है। एवरेज रहे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना दूसरा पेपर दे। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया हमने? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़ के कितनी है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 700 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है। टोटल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। तो सदस्य अध्यक्ष को छोड़ के कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया, 4 लगाया, उसका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, कैसा है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य सही है। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के जो दूसरे अध्यक्ष थे वो थे रामनिवास मिर्धा साहब। कौन थे? रामनिवास मिर्धा साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो इसमें बाकी 3 विकल्प तो गलत है ना? और सही कौन सा है? जो गिरधारी लाल व्यास समिति बनी थी वो कब बनी थी? 1973 में गठन हुआ था। कब गठन हुआ इसका? 1973 में गठन हुआ था। तो जिसने भी गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और सभी मानवों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो सभी मानवों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। दामोड़ भील जनजाति के अधिकांश लोग राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो दामोड़ है ना, उस जनजाति के लोग किस जिले में निवास करते हैं? तो ये डूंगरपुर जिले में निवास करते हैं। किसमें? डूंगरपुर जिले में निवास करते हैं। और अगला प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है और वहां पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? यानी कौन है जो एक बार से ज्यादा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो शिवचरण माथुर साहब रहे हैं, हरदेव जोशी भी रहे हैं और भैरव सिंह शेखावत साहब भी रहे हैं। लेकिन हीरालाल देवपुरा साहब केवल एक बार ही रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम का वर्ष 1920 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? यानी जीवीए में एमएसएमई का योगदान कितना था? एमएसएमई का जीवीए में योगदान कितना था? तो यह था 30.5%। कितना था? 30.5%। ये नहीं है, इसका आंसर है 30.5%। कितना है? 30.5%। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख गोसुंडी वाला जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। और भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? तो सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया था 1991 में। कब किया गया था? सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त 1991 में किया। कब किया? 1991 में सीमेंट उद्योग को लाइसेंस से मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है। राजस्थान में संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो ओरण पता ही है क्या है? तो मतलब पर्यावरण संरक्षण की परंपरा है जिसमें उस क्षेत्र विशेष में वनों का कटाव नहीं किया जाता है। और बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो जो मानसिक आयु है बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगी? बुद्धि लब्धि आ जाएगी। तो जिसने भी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100 किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन से कथन विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए, ये सही है। असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, ये भी सही है। और शिक्षण का तरीका छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए, ये सही है। लेकिन कक्षा वर्गों का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए, ये गलत है। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 जिसने लगाया उसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मालदड़ी क्या है? मालदड़ी तो कई लोगों ने खेला होगा और मतलब मार मार के मंगर सुझा दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? मालदड़ी एक खेल है। क्या है मालदड़ी? तो मालदड़ी वही होती है। ये क्या है? एक खेल होती है। दड़ी होती है, जो गेंद होती है ना उसे दड़ी कहते हैं, है ना? तो गांव वाले जो बच्चे उनको तो सबको पता है कि मालदड़ी क्या होती है। और भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी में बना हुआ है? तो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी में बना हुआ है? तो वो नर्मदा नदी में बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना हुआ है।
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। कहां पे? बीकानेर में। कौन सा युग में सहायक नदी और मुख्य नदी सम्मिलित नहीं है? तो लूनी सागी सही है, चंबल बनास सही है, यमुना और गंभीर नदी होनी चाहिए, गंभीरी नदी नहीं होनी चाहिए। गंभीरी नदी तो है बेडस नदी की सहायक नदी, लेकिन यहाँ गंभीरी नदी लिखा हुआ है। लेकिन चंबल है ना, ये बनास है, वो गुइया की सहायक नदी नहीं है। नहीं, गुइया बनास की सहायक नदी नहीं है, लूनी की सहायक नदी है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। वैसे गंभीर को गंभीरी माने तो ये भी थोड़ा गलत होता है, लेकिन ज़्यादा आंसर सही मानने के इसके ही हैं। तो बनास गुइया ये सही नहीं है इसके हिसाब से। और अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? मतलब जो पंचायतों में आरक्षण की मैंने बताया था ना, जो डी वाले में क्या लिख रखा है? आरक्षण लिख रखा है। तो इसमें SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 243D में। किसमें किया गया है? 243D में किया गया है। और 5 में क्या है? तो उनका कार्यकाल कितना साल? 5 साल का होता है ना, तो 5 में उनका कार्यकाल दे रखा है पंचायत का। ई में सुरतोत्सव का लेखक कौन है? यानी किताब है सुरतोत्सव, इसके लेखक कौन है? तो सोमेश्वर है ना, वो सुरतोत्सव के लेखक है। कौन है? सुरतोत्सव के लेखक सोमेश्वर जी है। और कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन ये सुमेलित है। फिर अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी है। और अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता ये भी सही है। लेकिन जो 48 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं है, तो इस प्रकार ये सुमेलित नहीं होगा। कौन सा सुमेलित नहीं होगा? जो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 48 वाला ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? वो उपराष्ट्रपति साहब को करते हैं। और उपराष्ट्रपति साहब किसको संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति साहब और राष्ट्रपति साहब को संबोधित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग कितना था? यानी 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग कितना था? तो ये था 325.4 लाख टन। कितना था? 325.4 लाख टन था। 2020-21 में जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उनका उपयोग कितना था? 325.4 लाख टन था, जो इन सब में सर्वाधिक है ना। जो विकल्प है उसमें सबसे ज्यादा वाला है ना, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो यह होगा अनुच्छेद 201। किसके तहत? अनुच्छेद 201 के तहत, आर्टिकल 201 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंहभूम जो एरिया है वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जिला लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो देखो, जो शिवालिका हिमालय है उसके ऊपर की तरफ यानी लघु हिमालय की तरफ तो है दून, है ना, जो देहरादून हो गया। और जो शिवालिका हिमालय के नीचे की तरफ जो इस साइड में, मतलब यूं कहीं मैदान वाली साइड में, तो उधर है द्वार, जैसे हरिद्वार हो गया। तो दून और द्वार हिमालय के किस भाग में संबंधित होंगे? तो अगर सिर्फ दून आता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन दून और द्वार दोनों आ गए तो संबंधित है किससे? ये शिवालिका हिमालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिवालिका हिमालय से संबंधित है। और राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार है? तो आप सबको पता है कि ये सिरोही जिले में। उड़िया का पठार कहाँ पे है? तो सिरोही जिले में उड़िया का पठार है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में पदभार ग्रहण करने के सही क्रम को चुने। तो सबसे पहले बरकतुल्ला खान आए थे, उनके बाद में हरदेव जोशी साहब आए, फिर भैरव सिंह साहब आए, फिर जगन्नाथ पहाड़िया आए, है ना। तो खा जोशी सिंह पहाड़ है ना, खा जोशी सिंह पहाड़िया हो गया ना ट्रिक, तो उस हिसाब से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, भैरव सिंह से कहो तो जगन्नाथ पहाड़िया, जिसने लगाया BHBJ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किससे संबंधित है? तो स्कूटी वितरण से संबंधित है। किससे? कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किससे संबंधित है? तो स्कूटी वितरण से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जायद की अवधि कौन सी है? तो जब सर्दियां खत्म हो जाती है उसके बाद जो गर्मियों में हम फसल बाते हैं, जो खरीफ की फसल की सीजन होती है, उससे पहले और रबी की फसल के बीच में जो अवधि होती है, उस अवधि को जायद की फसल बोई जाती है। और ये मार्च के जून के महीने में बोई जाती है। और इसमें स्पेशली जो खरबूजे हैं या फिर जो सब्जियां वगैरह हैं, इस प्रकार के फसल तैयार की जाती है। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो महाराजा स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1844 में। कब हुई थी? 1844 में महाराजा स्कूल की स्थापना हुई थी जयपुर में। कब हुई थी? 1844 में हुई थी।
कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो जो जगजीवन राम साहब है, कौन? जगजीवन राम साहब ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गठियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो गठियाला शिलालेख में कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? गठियाला शिलालेख में मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में है? तो विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में। किसके पास में? राज्यपाल के पास में। मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ही करते हैं। वैसे विधान जो अधिवेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, उस सत्र को बुलाने का अधिकार भी राज्यपाल को है, उसको भंग करने का भी अधिकार राज्यपाल साहब को है। लेकिन अगर वहां पे पर्टिकुलर सभा है, उसको स्थगित करना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन विधानसभा को पूरी को विघटित करना है तो ये अधिकार किसके पास में? राज्यपाल साहब के पास में। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए? तो पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए। कितने विषय? 29 विषय पंचायतों से संबंधित है। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों में सीपीआई और सीपीआई-एम में विभाजन हुआ था? तो 1965-64 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। एक तो सीपीआई बन गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी क्या है? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यानी उसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, सीपीआई-एम कहते हैं, है ना। तो जो राजस्थान में जो प्रचलित है वो सीपीआई-एम है, अमरा राम जी की पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है? तो कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान कथन को सही ढंग से प्रकट करता है? तो ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये इसको सही ढंग से प्रकट करता है। कौन सा? कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ये वाला जिसने भी आंसर लगाया है, इसमें टिक किया है, उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, बाकी तो असमुदायात्मक है, लेकिन ये वाला असमुदायात्मक नहीं है। तो युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या सिंडिकेट। तो देखो जो शिवसेना पार्टी है ना, ये राजनीतिक दल है। क्या है? राजनीतिक दल है, और ये दबाव समूह नहीं है। ये तो सत्ता में आएगी तो इसके ऊपर तो प्रेशर डाला जाएगा, है ना। तो शिवसेना पार्टी नहीं, बाकी युवा तुर्क, विश्व हिंदू परिषद और सिंडिकेट, ये क्या है? ये असमुदायात्मक दबाव समूह है। और बाकी ये तो सिस्टमेटिक तरीके से पार्टी बनी हुई है, और इसको रजिस्ट्रेशन करके इसको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। निम्न में से कौन सा सामान्य, और अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि इसके टुकड़े हो गए थे, एक तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की, एक एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई थी। निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? कौन सा है? तो गणितीय अभिक्षमता परीक्षण है ना, ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। क्या है? सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 120 सदस्य। कितने हैं? 120 सदस्य वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में है। कितने हैं? 120। जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक को छोड़ के मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में शामिल है, वो है कौन सी? बुद्धि, अधिगम, वातावरण। तो इसमें आंसर क्या होगा? जो बुद्धि है ना, वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब किसको छोड़ना पड़ेगा? तो बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। जिसने भी बुद्धि लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। सीताराम साधु सीताराम दास का संबंध किससे था? तो किसान आंदोलन से था। किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से साधु सीताराम जी का संबंध था। किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 किसान आंदोलन हो जाएगा। नौचौकी पाल कहां पे? तो नौचौकी पाल कहां पे? राजसमंद में। किसमें है? नासमंद में। नौचौकी पाल, पाल को बांध भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो नौचौकी पाल कहां पे? तो जो राजसमंद झील है उसमें है नौचौकी पाल। कहां पे? राजसमंद झील। बाकी आपकी सेकंड ग्रेड एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो हमारा नया मिशन शुरू हो जाएगा। कौन सा? रीट मेंस, या यूं कहे 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम। और इसमें मुलान स्कूल या टीम मुलान आपके लिए 50 डेज 50 वीडियो टेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आई है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और सेकंड ग्रेड की जो हमने करवाए थे टेस्ट पेपर, वो काफ़ी मुझे लगता है कि फायदेमंद रहे हैं। जिस हिसाब से इतने सारे प्रश्न आए हैं, थोड़े से लगभग 1500 प्रश्न तो हमने एसएसटी के लिए करवाए थे, और इसके अलावा लगभग 2500 प्रश्न करवाए थे हमने जो पहले पेपर थे उनके लिए, और ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। तो इस हिसाब से देख सकते हैं तो ये फायदेमंद हो सकता है। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ पे की जाएगी? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना ये जोधपुर में की जाएगी। कहाँ पे? जोधपुर में की जाएगी। 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। यानी कौन कौन से खेल है जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए? तो देखो फुटबॉल तो नहीं किया गया, ये तो बात स्पष्ट है, और तो ये दोनों भी एलिमिनेट नहीं हो जाते हैं। कबड्डी को किया गया है, शूटिंग बॉल को किया गया, तो ये ऑप्शन सही है। फिर शूटिंग बॉल को किया गया, हॉकी को भी किया गया, ये भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से 2 विकल्प है वो सही है।
यानी जिसने भी शूटिंग बॉल और कबड्डी लगाया उसका भी सही है, शूटिंग बॉल और हॉकी लगाया उसका भी सही है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है कि इसमें 2 विकल्प सही है, अन्यथा आपको बोनस मार्क मिलने की संभावना है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2019 में लागू की गई। कब लागू की गई? 2019 में प्रारंभ की गई। आरंभ की बात पूछा है तो आरंभ कब की? 2019 में की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है किससे? तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग के लिए संबंधित है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहां पे है? तो ये प्रसिद्ध रहा है और ये जयपुर जिले में। किस जिले में? जयपुर जिले में। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह, यानी पंचम और छत्तर सिंह, इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है तसीमो आंदोलन से। किससे? ठाकुर पंचम सिंह जी का और ठाकुर छत्तर सिंह जी का संबंध किस आंदोलन से है? तो तसीमो आंदोलन से इनका संबंध है। जिसने भी तसीमो लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में कृषि संबंधी सूचना समय में प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही है? तो जिसने भी NEGPA लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। NEGPA जिसने भी लगाया इसमें उसका आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस कथन का आधार क्या है? इसका कथन का आधार है अनुभव शंकु। क्या आधार है? अनुभव शंकु इस कथन का आधार है। तो जिसने भी अनुभव शंकु लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा अगला प्रश्न चलते हैं, कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपालास्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो अयंगर और अय्यर थे, बाकी सरदार पटेल नहीं थे, ना ही ये अपने जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो जिसने भी 1 और 3 लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या लगाया जिसने भी? वो 1 और 3 जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। बदर संबंधित है, बदर है ना, वो किससे संबंधित है? तो ये अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न मिलान करना था, तो एक मूल प्रवृत्ति के साथ आएगा मैकडोनल। क्या आएगा? मैकडोनल। उसके बाद में ये शरीर क्रिया के साथ मॉर्गन आ जाएगा। उसके बाद में मनोविश्लेषणात्मक के साथ फ्राइड और प्रोत्साहन के साथ में क्या आएगा? बोल्स और फॉकमैन। तो इस प्रकार जिसने भी 4 2 1 3 लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। 4 2 1 3 जिसने भी लगाया उसका आंसर सही है। फिर हमें फिर से मिलान करना था, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये 4, इसमें भी 4, फिर 3 2 और 1। इसमें जिसने मनोविश्लेषण सिद्धांत है इसमें क्या लगाया है? जिसने भी 4 3 2 और 1 लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। 4 3 2 1 लगाया ना, 2 1 लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 अधिनियम के तहत की गई थी। कब? 1919 के अधिनियम के तहत की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो फील्ड मार्शल सेम माणिकशॉ नहीं रहे। कौन नहीं रहे? फील्ड मार्शल सेम माणिकशॉ नहीं रहे, बाकी जोगेंद्र सिंह जी, हुकुम सिंह जी और OP मेहरा साहब रहे हैं, है ना। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से अंतर्गत नहीं है? तो कांकणी, खारी, घग्गर और कांतली। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है खारी। तो क्योंकि कांकणी नदी तो आंतरिक प्रवाह की है, घग्गर भी है और कांतली भी है। वैसे खारी, कंडिला, मेंथा और रूपनगढ़ ये 4 नदियां सांबर झील में भी गिरती है, तो लेकिन खारी नदियां 2 नदियों के नाम है। तो यहाँ पे जो खारी है वो आंतरिक प्रवाह वाली खारी ना होके दूसरी वाली खारी मानी गई है। इस कारण खारी वो आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। बाकी अन्यथा ये डाउटफुल जरूर है, क्योंकि हमें पता है जो सांबर झील में कौन कौन सी गिरती है? खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़ 4 नदियां गिरती है ना। इस प्रकार से ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है इसके 90% चांस यही है कि इसका आंसर क्या माना जाएगा? खारी माना जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो खेजड़ी है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति बिल्कुल है, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति ये भी बिल्कुल सही बात है। गुटनिरपेक्ष की नीति ये भी सही है। तो ये सारे ही सही है, यानी भारत की विदेश नीति में ये सारी ही विशेषता समाहित किए हुए हैं। निम्न में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? कौन सी आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? तो पुनर्बलन है ना, वो आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। कौन सी? पुनर्बलन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? उपाधियों की समाप्ति। 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी का अंत। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहले जिनीवा स्विट्जरलैंड में किस साल में हुआ था? तो विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में सबसे पहले विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था जिनीवा स्विट्जरलैंड में।
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा भारत, नहीं, कांग्रेस, संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत। ये कौन कह रहे हैं? ये ग्रेनविले ऑस्टिन कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही सब कुछ देख रही थी, क्योंकि संविधान सभा में सारी कांग्रेस ही थी। महाद्वीपीय निम्न तट की औसत गहराई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई कितनी होती है? तो ये 100 से 120 मीटर होती है। कितनी होती है? 100 से 120 मीटर के बीच होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो रावल जी की पहाड़ी है, ये नहीं है, बाकी तीनों बेराट से संबंधित है। रावल जी की पहाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। गढ़पीडली कहाँ पे? तो अजमेर में। गढ़पीडली दूर कहाँ पे? अजमेर में, तो इसका आंसर अजमेर हो जाएगा। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उमादे है, वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। जो सर्दियों में वर्षा होती है ना उत्तर पश्चिम भाग में, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब वाले इलाके में, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से। जो हमारे यहाँ अभी माउट होती है ना, वही शीतकालीन वर्षा की बात हो रही है, ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और अभिकथन है बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता, सही है। बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती, ये भी सही है। और ये मतलब क्या आंसर क्या है? ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये दोनों मतलब जो जिसने भी आर और ये दोनों सत्य माना है और सही स्पष्टीकरण माना है, वो आंसर सही हो जाएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसकी नकल करके सीखते हैं? तो ये सामाजिक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो जिसने भी सामाजिक अधिगम लगाया उसका सही हो जाएगा। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो हमेशा पूर्णता चाहता है। आत्म वास्तविक व्यक्ति होता है ना, उसको हर चीज कंप्लीट चाहिए, है ना। तो जो हमेशा पूर्णता चाहता है वो क्या होगा? वो एक आत्म वास्तविक व्यक्ति होगा। क्या होगा? आत्म वास्तविक व्यक्ति। वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। तो जो घोटियांबा है ना, घोटियांबा बांसवाड़ा में, वो वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? किसने कहा था ये? तो जे ए स्टीफन ने कहा था। जे ए स्टीफन साहब ने क्या कहा? जे ए स्टीफन साहब ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये कौन कह रहे हैं? जे ए स्टीफन साहब ने। कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता? यानी जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं होगा? तो मर्त्यता होगी, मरना, प्रजनन यानी जन्म लेना, और प्रवास यानी कहीं दूसरी जगह चले जाना। तो ये तीन चीजें तो घटक होगी, जबकि साक्षरता नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? साक्षरता इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? तो तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? तो खड़नाल, वो तेजाजी महाराज का जन्म स्थान है ना। अप्रैल 1921 में भारत का व्यापार से किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था? तो चाइना के साथ ऋणात्मक था, क्योंकि चाइना से हम आयात ज्यादा करते हैं और चाइना को निर्यात कम करते हैं। इसके बाद भी चाइना हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से चाइना का नाम आता है, लेकिन चाइना के साथ हमारा जो घाटा है वो ज्यादा है। ज्वारे वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टा क्षेत्र में। ज्वारे वन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। तो कौन सा है जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? तो आइटम के विभिन्न स्तर है ना, ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की से संबंधित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना कहाँ पे है? तो डीडोना जो झील है वहां पे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना है। बंडारुकों का पूरी तरह दमन किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान साहब है ना, तीसरे, उन्होंने किया था। और इनके जो मंत्री थे केमास, उन्होंने बंडारुकों का पूर्ण तरह से खात्मा ही कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक व्यक्ति अपने आप से बहुत ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है। ये वर्गीकरण है किसका है? आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है। ये वर्गीकरण कैसा है? ये आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता है। क्या है? आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता। जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। बांडुक सम्मेलन कब हुआ था? तो हमें पता है बांडुक सम्मेलन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में बांडुक सम्मेलन हुआ था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सबको पता है, संजय बारोट ने लिखी है। काफी बहुचर्चित किताब थी उस समय जब इन्होंने लिखा था। और धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो जोधपुर में मनाई जाती है। धींगा गणगौर जोधपुर में मनाई जाती है। और ईसर जी और ईसरी जी का निम्न में से किससे संबंधित है? तो ईसर जी तो किसे कहते हैं? शिवजी महाराज को कहते हैं। और ईसरी जी किसे कहते हैं? तो पार्वती माता है, उनको कहते हैं।
विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसके लिए कौन सी विधि सबसे अधिक है? यानी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे भी आगे बढ़ के मतलब कुछ ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो वो क्या विधि होगी? वो रचनावाद होगा। क्या होगा? रचनावाद। जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने के लिए किसे चुना जाता है? तो कायिक घनत्व है ना, वो कुल कृषि योग्य भूमि को चुना जाता है। किसे? कुल कृषि योग्य भूमि को कायिक घनत्व मापने के लिए चुना जाता है। व्यक्तित्व मापन के रोरसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये प्रक्षेपीय तकनीक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रक्षेपीय तकनीक में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो देखो, समाज विरोधी बालक है ना, वो लक्ष्य यथार्थवादी नहीं होते उनके, तो इसका ये क्या कह रहा है? समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, तो ये गलत हो जाता है और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में कथनों को देखना है, तो इसमें अध्यक्ष का निर्वाचन उस स्थिति को होगा जो सदन तय करे। ये सही बात है। पहली मीटिंग में तो क्या होता है? जो प्रोटेम स्पीकर उनको चुन लिया जाता है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा ध्वनि मत से, और उसके बाद में 1-2 विधानसभा कार्यकाल जब भी वो लगे तो सदन को लगता है तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कर लेते हैं, और जैसे ही निर्वाचन संबंधी बात होगी तो इसकी सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेज देगा। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है। कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो पूगल है, वो भेड़ की नस्ल है। कौन सी है? पूगल किसकी नस्ल है? भेड़ की। तो इसका आंसर पूगल हो जाएगा। जीवन शिक्षा कुटीर किसने स्थापना की थी? तो पंडित हीरालाल शास्त्री साहब है ना, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। और आम्रवर्षा का संबंध कहाँ से है? तो जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया का आम्रवर्षा से संबंध है। और निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बी के थापर थे, बी लाल थे, MD खरे साहब थे, लेकिन जो PG लाल है ना, ये नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? PG लाल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं थे। तो जो आंसर क्या होगा? ये होगा चौथा। सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतिबिंबित चिंतन, नहीं अपसारी चिंतन। क्या होगा? अपसारी चिंतन इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अपसारी चिंतन इसका आंसर होगा। इस प्रकार हमने वीडियो के जो हमारे आज पेपर में 100 प्रश्न आए उन सब की आंसर की देख ली है, और हमने प्रयास किया कि अधिकतम के सटीक उत्तर ढूंढ सके। लेकिन हम अंतिम नहीं है, अंतिम तो बॉस ही है, यानी जो RPSC मानेगी वही अंतिम होगा। और उम्मीद है जैसे ये एग्जाम खत्म होगी वैसे ही आप नए मिशन पे लग जाएंगे, क्योंकि पेपर कैसा भी हो आपको 3rd ग्रेड में या रीट मेंस में इस बार ऑल राजस्थान टॉप करना है। थैंक यू।